राम राम सा जाट बलवान जय भगवान। जयपुर में 19 जनवरी 2025 का दिन जाट समाज के चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी शक्ति संगम के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, जहां पर जयपुर में SMJF यानी SMS मेडिकल कॉलेज एंड RUHS से संबंध सभी चिकित्सालयों के अधिकारी और चिकित्सा कर्मी शामिल हुए हैं। लगभग 800 से अधिक हमारे चिकित्सा अधिकारी कर्मचारियों की गरिमा में उपस्थिति, बहुत ही अनुशासित कार्यक्रम के साथ में इसका संपादन हुआ है। इसके साथ ही जो सेवानिवृत्त हमारे अधिकारी कर्मचारी थे, उनको सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के लिए विशेष रूप से उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही नए एमर्जिंग जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका उत्साहवर्धन किया गया और सभी संवर्ग के चिकित्सा कर्मियों को बोलने का, मान सम्मान देने का और अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया। इसके माध्यम से एक समाज में सामाजिक समरसता स्थापित हुई है और उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि आज ये संख्या 800 है, धीरे धीरे ये संख्या 8000 तक पहुँचे और दूर दराज गांव ढाणी से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एक इंसानियत के रूप में, मानवता की सेवा के रूप में सेवा करे। चूँकि SMJF ने अपना जो टैगलाइन दी है वो मानव सेवा को समर्पित SMJ का ये स्नेह मिलन समारोह है और इसके माध्यम से चूँकि जाट रहा सदा सरताज, न्याय कर्म सत्य के लिए हुआ है इसका आगाज, इसलिए जाट सेवा के बढ़कर जग में करता सबसे बड़े काज। तो उस काम को आपने सार्थक किया है और हमारे सभी जो जाट समाज के चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी हैं, कार्यक्रम की शानदार सफलता के बाद में जिस तरीके से तेजल सुपर डुपर पर जो लोक नृत्य हुआ है, उसमें हमारे सारे चिकित्सा अधिकारी कर्मचारियों ने शानदार नृत्य किया है, एक मैसेज दिया है। हैप्पीनेस इंडेक्स का जो रिसर्च होता है उसको सार्थक किया है और सबने सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को लगातार आगे नियमित रूप से करने का फैसला किया है। आगामी 11 जनवरी 2026 को ये कार्यक्रम और बड़े स्तर पर आयोजित होगा और इस दौरान साल भर इस कार्यक्रम की अलग अलग गूंज, अलग अलग रचनात्मक प्रकल्प इसको देश प्रदेश भर में देखने को मिलेंगे। हम टीम JVP मीडिया ग्रुप की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में, संपादन में, संचालन में, मीडिया प्रमोशन में, डॉक्यूमेंट्री में और आगे जो भी इनके कोई रचनात्मक प्रकल्प होंगे उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। अब आइए मैं आपको क्रमशः यहाँ पर मौजूद सभी जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात करवाता हूँ किस तरीके का अनुभव रहा और इसके अलावा सारे जो वीडियोज़ हैं वो अलग अलग जिनका स्पीच हुआ है वो हमारे JVP मीडिया ग्रुप के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पर उपलब्ध है, वहाँ आप देख सकते हैं। जाट समाज का एक तरह से ये कह सकते हैं कि चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों का ये शक्ति संगम जैसा कार्यक्रम है। हमारे बीच में SMS मेडिकल कॉलेज के जाट के प्रेसिडेंट रहे और वर्तमान में यूरोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर सम्माननीय डॉक्टर कुलदीप पूनिया जी हैं। सर, आज की इस चिकित्सा अधिकारी कर्मचारियों की मीट, ये एक संगोष्ठी स्नेह मिलन को किस तरीके से देखते हैं, क्या विशेष मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। हरिराम जी, जब भी कोई सामाजिक इस तरह की नई पहल, नई ऊर्जा की चीज़ आती है तो उसमें सबसे आगे रहते हैं और हम जाट कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले अधिकारी कर्मचारी एक यूनिट मानिए मेडिकल फील्ड की, उसमें सभी लोग हैं हम। और जिस तरह खेती में हमने लोहा मनवाया है, बॉर्डर पे हमने मनवाया है और हमारा दायित्व ये बनता है सभी का कि मेडिकल क्षेत्र में भी हमारा वही रुतबा बने और हम एक साथ मिल के मानवता के लिए काम करें। खेत में काम करते हैं तो हम सबके लिए पैदा करते हैं, बॉर्डर पे हम लड़ते लड़ते शहीद होते हैं तो सबके लिए, देश के लिए होते हैं। इसी तरह से इसी आह्वान पे हम साथ मिल के और इस क्षेत्र में ऐसी ऊर्जा पैदा करें कि सब लोगों का भला, और ख़ास करके जो ग्रामीण परिवेश से, क्योंकि हमारा भी परिवेश ग्रामीण है और वो लोग जो आते हैं ढाणियों से, शहर उनके लिए अजीब होता है, तो उनमें हमें अपनापन दिखता है और उन लोगों की समस्या हमारी समस्या है। तो हम इस क्षेत्र में हर जगह उनके साथ खड़े हैं और किसी भी समाज का कोई भी आए, मानवता की सेवा के लिए खड़े हैं। तो हमारा ये अब नारा हो गया एक तरह से कि जाट खेत से, बॉर्डर से और अब चिकित्सा के क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जाट समाज की जो भागीदारी है वो आर्मी से लेके स्पोर्ट्स तक और धरातल से लेके अंतरिक्ष तक और सामान्य सेवा तीमारदारी से लेकर के और चिकित्सा के श्रेष्ठ कार्यों तक आगे हैं। जाट समाज की SMJF के कोऑर्डिनेटर के रूप में आदरणीय JP कसवा जी हैं जो नर्सिंग ऑफिसर हैं। आज के कार्यक्रम की शानदार सफलता का किस तरीके से अनुभव करते हैं, सब लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर, ये जो कार्यक्रम था निश्चित रूप से समाज सेवा का हम लोग लेके चले थे कि कैसे राजस्थान में जाट समाज सबसे संख्या में सबसे अग्रणी है
देश पे भी सेवा करता है, चिकित्सा डिपार्टमेंट में भी ये बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा संख्या में यदि एसएमएस के और यहाँ के सरकारी चिकित्सालयों में बात करें तो लगभग 1000 से ऊपर सारे कैडर के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और सब लोग अपने अच्छी सेवा दे रहे हैं। हमारे एक साथ यह मिलने का उद्देश्य ये रहता है कि सब लोग, जैसे बाहर से कोई गरीब आदमी आता है तो उसकी हम लोग कैसे बेहतर उसको सेवा दें, इसलिए ये हमारा ग्रुप बना है। आगे भी हम चाहेंगे कि कोई सामाजिक सरोकार के काम, जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है या इस टाइप की चीज़ें, और हमारा मिलन भी होता है जिससे हम समाज के लोग एक दूसरे को परिचित होते हैं। आज के टाइम में परिवार छोटे हो रहे हैं, ब्याह शादी, और उसका भी हम लोगों को फ़ायदा मिलता है। हमारा निश्चित रूप से ये रहता है। बिल्कुल, तो सामाजिक सरोकारों में से लेकर चिकित्सा क्षेत्र में सेवा करने को लेकर के पूरी टीम प्रतिबद्ध। हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ इस कार्यक्रम की सदस्य के रूप में जिनका सम्मान भी हुआ आदरणीय तारावती जी हैं, जिनको साफा पहनाकर सम्मानित किया। ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ चिकित्सा कर्मियों का सम्मान हुआ है। आज के कार्यक्रम को आशीर्वाद प्रदान करें अपना। आज का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया उसमें मेडिकल से संबंधित सभी नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स इकट्ठे हुए। सभी में बहुत उल्लास था, पॉजिटिव एनर्जी थी। सब ने एक से बढ़ के काम किया। अच्छे वक्ताओं ने अच्छी बात कही। सभी ने कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है तो हमें सबसे पहले एक होके काम करना पड़ेगा, एक यूनिट की तरह। जैसे एक यूनिट होती है, उसमें मेडिकल ऑफिसर भी होता है, नर्सिंग ऑफिसर भी होता है, वार्ड बॉय भी होता है, डाइटिशियन भी होता है। सभी लोग मिलके जब पेशेंट की सेवा करते हैं तभी हमें पूरा विश्वास होता है कि वो मरीज अपनी बीमारी से मुक्त होके और घर जाता है। इसी तरह ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम एक से दूसरे से नहीं मिलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और सब लोग की भावना बदलनी बहुत ज़रूरी है। जब भी मरीज आता है हम ये नहीं सोचे कि ये जाट ही है, हमें हर मरीज की सेवा करनी है, लेकिन स्पेशली अपने ग्रुप को पहचानना है कि ये मेरा आदमी है, उसकी करनी ही करनी है, ये नहीं है। लेकिन हमको सबकी सेवा करने, भगवान ने हमें इतना अच्छा प्रोफेशन दिया है, मानव सेवा करने का एक मौका दिया है, इसको मत चूको। कर्म ही आग बोलता है। मैं आज 50 साल की नौकरी कर रही हूँ मैं लगातार। आज मैं बियानी में नर्सिंग प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मुझे आज भी वो डायरेक्टर रिलीव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मेरा काम बोलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वहाँ बीएससी नर्सिंग गर्ल्स की, जीएनएम गर्ल्स की, जब भी कोई एडमिशन हो आप बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे घर आइए, बहुत बढ़िया। आपको मैं हमेशा मौका दूंगी। मैं जिस कम्युनिटी से हूँ भगवान से धन्यवाद देती हूँ कि उस कम्युनिटी में पैदा हुई, और बहुत से लोगों की मैंने हर पोस्ट पे मैंने काम किया। स्टाफ नर्स, ट्यूटर, लेक्चरर, रजिस्ट्रार, जॉइंट डायरेक्टर। आज मेरे को 50 साल हो गई, मेरी गाड़ी रुके ही नहीं रही है, चल रही है। सेवा में बहुत ताकत होती है और सेवा की एनर्जी जीवन भर बोलती है। हमारे बीच में प्यारेलाल जी चौधरी हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर, क्या आप तो और ऊंचे हो गए होंगे, एसएमएस में आप कार्यरत हैं और पूरे राजस्थान की नर्सिंग एसोसिएशन के आप प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। कई बड़े कार्यक्रम, बड़े आंदोलनों के आप प्रणेता रहे हैं। आज के कार्यक्रम की बड़ी शानदार सफलता को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे जाट समाज के सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे छोटे से आमंत्रण के ऊपर सब लोग पधारे। जैसा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता गाँवों से, खेतों से गुजरता है, तो निश्चित रूप से आज ग्रामीण परिवेश में आपने झलक भी देखी इस प्रोग्राम में कि हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, हमारे चाहे चिकित्सक हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे नर्सेज हो, चाहे हमारे टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट, सब ने अपना अमूल्य योगदान दिया। हमारा इसका एक सब समाज एक जगह इकट्ठे होके और जब अपने प्रोग्राम करते हैं तो क्यों नहीं आज समाज के अंदर हम सब, जयपुर इतना बड़ा महानगर प्रदेश है, उसके अंदर सब लोग अलग अलग रखते हैं, सबके बच्चे भी बड़े हो गए, किसी के इंजीनियर, किसी के डॉक्टर्स हैं। तो आने वाले प्रोग्राम में हम एक बुकलेट का इस दीपावली स्मरण करेंगे, उसमें एक बुकलेट दें जिसमें लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। और ये निश्चित रूप से आज का जो प्रोग्राम है, हम सब लोग, जो हमारी आयोजन कमेटी है, जो प्रत्येक व्यक्ति का इसमें योगदान है, सभी एक समाज के बंधु के रूप में आज इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। हम सब आपके इस जेवीपी जी मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि राजस्थान के वो तमाम कर्मचारी जो नर्सिंग समुदाय, चाहे चिकित्सक समुदाय, जो विशेष तौर से जो जाट समुदाय से हैं, वो एक दूसरे की मदद करें और ग्रामीण परिवेश से जो मरीज किसी भी अस्पताल में भर्ती हों उनकी विशेष रूप से अगर सेवा करेंगे तो मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा। हमारे बीच में जनाना हॉस्पिटल की नर्सिंग ऑफिसर पूनम जी हैं। जी पूनम जी, बताएं। आगे वाले प्रोग्राम में। हाँ, नमस्ते जी, मैं पूनम महिलावती। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो आज जो प्रोग्राम हुआ वो हमारे जाट परिवार का प्रोग्राम था। वो हमारे परिवार की डिग्निटी है ये, कि हम मतलब न तो किसी को परेशान करते हैं और न किसी को परेशान होने देते हैं, न हम किसी का कुछ मतलब खाते हैं, न हम किसी को है ना खिलाने देते हैं। मतलब एक ऐसा जाट परिवार, एक जाट समुदाय ऐसा समुदाय है जो हमेशा अपने जो मतलब
उसके जो मूल्य हैं उन पे रहा है। मतलब उन्होंने अपने मूल्यों का निर्वहन किया है हमेशा। और ये झलक आपको एसएमएस के दिख जाएगी कि जब एसएमएस में आप कभी भी किसी जाट से मिलोगे, आप तो खुद ही हो, आप कभी भी किसी जाट से मिलोगे ना तो उसको आप महसूस करोगे कि इसमें है ना उसके मूल्य कूट कूट के भरे हैं। वो है ना सबकी हेल्प करता है और सबको मतलब अपने अपने उस विश्वास करते हैं। कोई चला जाता है कि भाई ये जाट है तो उसको इतना विश्वास हो जाता है ये धोखा नहीं देगा तुझे, कि जाटों में धोखा न देने की परंपरा है। और जो ये आज ये प्रोग्राम हुआ है ना, इस प्रोग्राम से सबसे बढ़िया तो ये रहा कि हमारा जो हम अलग अलग हॉस्पिटल से हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ है, हम एक दूसरे को आगे फ्यूचर में सहयोग कर पाएंगे और उसका मतलब सभी को फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस कार्यक्रम में महिला शक्ति की भी बहुत बड़ी भागीदारी रही है और बहुत बड़ी भागीदारी इस बात का प्रतीक है कि हमारे समाज की चाहे महिलाएं हों पुरुष हों सभी वर्ग सेवा भाव के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। जी, अपना परिचय और आज के कार्यक्रम के बारे में। मैं एसएमएस से प्रियंका मांजू स्टाफ हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। जाटों का मतलब एकजुट होते हुए दिखे। जब भाई एक साथ बैठते हैं तो दुश्मन अपने आप उठ के चले जाते हैं, उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, उनको लग जाता है कि आज भाई एक हो गए हैं। जब भाई अलग अलग होते हैं तो पड़ोसी अपने आप आ जाते हैं फूट डालने के लिए, इसलिए एक रहोगे तो फूट डालने के लिए कोई आएगा ही नहीं। और ये इस बात का संकेत हो चुका है कि लोग नहीं आएंगे फूट डालने के लिए। अब जब आप डालोगे तो ही आएंगे, नहीं आएंगे। इसलिए सभी एक यूनिटी के साथ रहो। सेवा के भावना में जाटवाद मत दिखाओ, चाहे सबके साथ इंसानियत का भी दिखाओ। लेकिन जब जाट आता है, कोई गांव का एकदम से उठा गांव से लोग आता है, उसकी सेवा इस तरह से करो कि वो अपन से उम्मीद करके आया है, क्योंकि हम भी वहीं से उठ के आए हैं, सीधे यहाँ नहीं आए थे। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है लोगों की सेवा करने में। मेरे गांव से स्पेशली कोई आता है तो वो मुझे नहीं कहता, मैं खुद चल के जाती हूँ उसके पास कि मुझे पता चला कि मेरे गाँव का यहाँ कोई एडमिट है। आज के कार्यक्रम को लेकर अपना परिचय। आज का ये जो कार्यक्रम था ये हमारे जाटों के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के अंदर इतने लोग आज इकट्ठे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे का हमारा जो कार्यक्रम हो उसमें सबसे ज़्यादा हमारी जो महिला शक्ति आज भी प्रेजेंट रही है और हम चाहते हैं वो अगले प्रोग्राम में पूरी 100% अपनी प्रेजेंटेंस दें। और हमारे जो मेडिकल फील्ड है इसके अंदर तो हमें सबकी सेवा करनी है, चाहे वो किसी भी कास्ट का बंदा हो, वो आएगा हम उसकी मानव सेवा करेंगे। लेकिन जब मैं अपने भाई बहनों से यही निवेदन करती हूँ, जब बात अगर जाट की आए तो किसी की सोचना नहीं और डंके की चोट पे बोलना, भैया जाति अपनी जगह, लेकिन जाट की बात है तो डंके की चोट पे जाट के साथ में खड़े रहना है। धन्यवाद। आज के जाट समाज की चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी शक्ति संगम मेडिको मीट की जो मंच की संचालिका के रोल में भी रही है श्वेता चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर है। आज के कार्यक्रम में सब लोगों की सहभागिता, एकजुटता, समन्वय देखकर कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, खुशी बहुत ज़्यादा है कि इतने सारे लोग, जैसे कि बॉस ने बताया कि एक ही कॉल पे सब लोग आ गए थे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी एकजुटता का परिचय है। और मैं तो सबसे मेन जो चीज़ यही कहना चाहूँगी वो कहूँगी कि जाट की यारी सबसे न्यारी, देशभक्ति और ईमानदारी। जाट में बुद्धिमत्ता की कोई सानी नहीं है, बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है, मगर सबसे ज़्यादा जो कमी है वो है सयानेपन की। तो कहीं ना कहीं हमें सयाना भी बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑन स्पॉट अपना फैसला सुना देते हैं, वो फैसला हमें नहीं सुनाना चाहिए। थोड़ा सा बढ़िया बुद्धि चल के हमें अपना काम करना पड़ेगा। इसी चक्कर में, इसी के चलते अपन आगे आ पाएंगे। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को जो होस्ट कर रहे थे हमारे साथी धर्मराज जी चौधरी साहब। धर्मराज जी, पूरे कार्यक्रम में सब लोगों का जुड़ाव, सभी सीनियर डॉक्टर्स ने भी कहा, सब लोगों ने कहा कि एक बड़ा समागम हमारे समुदाय का हुआ है। किस तरीके से खुशी व्यक्त करेंगे, क्या एक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं? मैं धर्मराज रोलानिया, नर्सिंग ऑफिसर सवाई मानसिंह चिकित्सालय। आज के प्रोग्राम के लिए लगभग 20 दिनों से 30-40 लोगों की ये टीम लगी हुई थी और उनके अथक प्रयासों का ये परिणाम है कि आज इतना सफल आयोजन हो सका, जिसके अंदर लगभग 750-800 लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। और सुबह से अब लगभग शाम होने को जा रही है। 4 घंटे का हमने प्रोग्राम रखा था, लेकिन 6 से 7 घंटे लगे हमें। बहुत अच्छी गैदरिंग रही और इसके अंदर सभी अस्पतालों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। अब हमारा अगले साल 11 जनवरी 2025 को अगला कार्यक्रम हमने तय किया है, उसके लिए 2026 उसके लिए सभी साथियों से अभी से आह्वान है कि वो जुटें। और जाट समाज के बारे में मेरा यही संदेश है कि लगभग हम सब ग्रामीण परिवेश से हैं, धरती पुत्र हैं, अपने माता पिता और अपनी जड़ों को ना भूलें, वो सबसे बड़ा है, माँ बाप और अपना समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, जाट समाज की इस मेडिको मीट में हमारे कई सारे नर्सिंग ऑफिसर्स, डॉक्टर्स हैं। जी, अपना परिचय बताएं और आज के कार्यक्रम के बारे में। मैं सुलोचना चौधरी, जनाना हॉस्पिटल जयपुर। आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जो हम समाज में अपने हिसाब से करते हैं, समाज के अनुसार हम रहते हैं, उसी हिसाब से अपने मन में दया भावना रख के ईमानदारी से अपने को काम करना है और हर समाज को साथ लेके चलते हुए ये जो अपने अंदर जाट वाली बात है वो रखनी है ईमानदारी से, लेकिन इसको हावी नहीं होने देना। अपना समाज, अपना परिवार और सबसे पहले अगर जाट है तो जाट के प्रति ईमानदारी दिखानी है। और महिलाओं के प्रति, महिलाओं को हर चीज़ में सपोर्ट चाहिए। वैसे तो सक्षम है लेकिन पुरुष भाइयों का साथ चाहिए, तो वो हमेशा बनाए रखना। आनंद जी हैं, फार्मासिस्ट आनंद जी हैं। आनंद जी, एक बहुत बड़े समुदाय के बीच में एक बहुत अच्छी सहभागिता देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और कम से कम 700-800 हमारे चिकित्सक और अन्य मेडिको स्टाफ, जनाना अस्पताल, मेंटल हॉस्पिटल, एसएमएच और आरयूएचएस, डेंटल कॉलेज, सभी से नर्सिंग स्टाफ है, रेडियोग्राफर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, सब लोगों ने एक टीम के रूप में इकट्ठा होकर एक अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और जाट तो मैं बताऊं आपको, एक वैसे ही मदद, जब किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो सबसे अग्रणी भूमिका में जाट खड़ा रहता है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम और आगे मैं ये कहूँगा सबका हमने डाटा कलेक्ट किया है और सभी एक डायरेक्टरी बना के एक बुकलेट छपवा के हम सबको वितरित भी करेंगे। धन्यवाद। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ईसीजी टेक्नीशियन संजय दहिया है, जो इस जाट समाज की चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी शक्ति संगम के सहभागी रहे हैं। किस तरीके की अनुभूति है, बहुत सारे सुझाव भी आपने दिए हैं। पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ऐसे कार्यक्रम मेरे हिसाब से तो मेरे ये जो कोर कमेटी है उससे निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम साल में 2 बार होना चाहिए। एक तो दीपावली स्नेह मिलन समारोह और एक नए साल नववर्ष स्नेह मिलन समारोह। और हमारे जितने भी रिटायरमेंट होते हैं उनको साल में 2 बार उनको बुला के यहाँ सम्मान करवाया जाता है। उनको ये महसूस होना चाहिए कि हम अगर हमारी राजकीय सेवा छोड़ के रिटायर्ड होकर घर आ गए, लेकिन आज भी हमारे लिए वहाँ हमारे समाज के लोग वहाँ अभी भी हमारी सेवा करने के लिए है। और गाँव से इतने लोग आते हैं अपने यहाँ उनका इलाज करवाने के लिए, तो हमारा धर्म और कर्म है ये कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और उनको यहाँ की जितनी भी अपनी योजनाएं हैं उनका लाभ दें। और मैं एक और अपील करना चाहता हूँ, ये संगठन यहीं नहीं रहेगा। ये मेरे हिसाब से मैं कोर कमेटी से और निवेदन करूँगा, इस संगठन को प्रत्येक जिला स्तरीय कमेटी बना के वहाँ होके और एक राजकीय मेडिकल मीट करवाया जाएगा आने वाले समय में। हो सकता है उस प्रोग्राम में 1 साल लगे या 2 साल लगे, ये मेरी सोच है। मेरी पूरी कोर कमेटी को बताऊँगा और कोशिश करूँगा ऐसा प्रोग्राम आगे भी हो। जय वीर तेजा जी महाराज। हमारे राम प्रसाद जी जाट हैं, जो एसएमएस से एसटीए से एसएमएस से रिटायर हुए हैं। आज इनका विशेष अभिनंदन हुआ है, सम्मान हुआ है समाज के बीच में, क्या कहेंगे? जो आयोजन समिति है SMJF, उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन्होंने जो रिटायर पर्सन हैं उनको सबको याद किया और समाज में एक साथ जुटो करके जो आगे बढ़ने की इनकी सोच है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।